अरे इस बार तो लग रहा है ठंड जोरों की पड़ेगी। पिछले साल तो आधे लोग तो बीमार ही पड़ गए थे। काका, इस बार तो हमारे पास पुराने कपड़े भी नहीं हैं। भाई आप चिंता मत करो, जंगल से लकड़ियां काट लेंगे और बाजार में बेच देंगे। थोड़े पैसे आ गए तो उन पैसों से एक गर्म कंबल ले आएंगे। हाँ रे, चलो कल सुबह ही चल पड़ते हैं जंगल। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों भाई चल पड़े। हाथ में कुल्हाड़ी और पेट में बस एक रोटी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं और दूर कहीं मोर की आवाज आ रही थी। भाई देखो ना, ये जंगल कितना सुहाना लगता है ना। हाँ रे, पर सुंदरता से पेट नहीं भरता। चल जल्दी काम शुरू कर। सूरज चढ़ने से पहले जितनी लकड़ी काट लें उतना अच्छा। अरे भाई, आप तो हर वक्त काम की बात ही करते रहते हो। काम ही तो जीवन है सुखवीर। बिना काम के भूख लगती है और भूख इज्जत छीन लेती है। दोनों ने दिन भर पसीना बहाया। लकड़ियों के गट्ठर बनाए और शाम ढलने से पहले गांव के बाजार में बेचने पहुंचे। वहां लकड़ी का भाव बहुत कम था। सारी लकड़ी बेचने के बाद उन्हें केवल 50 रुपए मिले। बस भाई, इतने पैसों में तो एक टाइम की चाय भी मुश्किल से ही मिलेगी। पैसे कम है पर मेहनत की कमाई है। कल फिर चलेंगे, धीरे धीरे कुछ बच जाएगा। शाम का समय था। गांव के घरों से धुएं की पतली पतली लकीरें ऊपर उठ रही थीं। हर घर में चूल्हा जल चुका था। रघुवीर और सुखवीर थके हुए घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पड़ोसन लीलावती बुआ खड़ी थीं। लीलावती बुआ लगभग 75 साल की थीं। गांव की सबकी माँ जैसी। अरे बेटा, दिन भर जंगल में रहे, कपड़े तो देखो कैसे गीले हो रखे हैं। हाँ बुआ, लकड़ी तो काट ली पर ठंड से हड्डियां जम गई। बुआ ने घर से एक पुराना कंबल ला कर दिया। लो बेटा, यह रख लो। कल से हवा और तेज चलेगी। थोड़ा कंबल ओढ़ लेना रात में। बुआ, अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता? हम गरीबों को तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। बेटा, गरीब तो वो होता है जिसके पास दिल ना हो। तुम दोनों के पास तो मेहनत है, ईमान है। भगवान एक दिन जरूर साथ देगा। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। छप्पर की टीन सांस की आवाज में कांप रही थी। रघुवीर ने कंबल ओढ़ लिया, पर सुखवीर के पैर फिर भी बाहर निकले हुए थे। भाई, मुझे तो लगता है कि इस बार की ठंड तो जान ही ले लेगी। हिम्मत रखो सुखवीर, कुछ दिनों में पैसे जमा हो जाएंगे, फिर बाजार से पुराना रजाई ले आएंगे। भाई, कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों ना हम शहर चले जाएं। वहां करने को काम भी मिलेगा और पहनने के लिए कपड़े भी। शहर में रोटी मिलेगी पर सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ की मिट्टी, ये हवा सब अपने हैं। सुखवीर ने धीरे से सिर झुका लिया। भाई, अगर हमारे पास भी खेत होता तो हम गेहूं बोते, सरसों लगाते और फिर ठंड में गर्म गर्म रोटियां खाते। होगा रे, एक दिन होगा। भगवान सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। धीरे धीरे दोनों की आंख लग गई, पर ठंडी हवा बार बार दरारों से भीतर घुसाती। रघुवीर ने नींद में भी महसूस किया कि सुखवीर कांप रहा है। उसने अपना कंबल आधा सुखवीर पर डाल दिया। भाई, तुम भी कंबल ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। सुजारे, मेरा मन गर्म है। सुबह जब सूरज उगा, दोनों बाहर आंगन में बैठे थे। रघुवीर आग सुलगा रहा था और सुखवीर हाथ तापते हुए बोला, भाई, अब तो सच में कपड़े लेना जरूरी हो गया है। हाँ, पर पैसे अभी पूरे नहीं हुए। भाई, मैं सोचता हूँ ना, अगर हम खुद लकड़ी बेचने की जगह कोयला बनाकर बेचे तो हमें इनके ज्यादा दाम मिलेंगे।
कोयला, ये तो बढ़िया विचार है। बस थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगी, पर ठंड भी तो अब बढ़ने वाली है। लोगों को कोयले की बहुत जरूरत पड़ेगी। दोनों भाइयों की आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी। रामपुर में अब ठंड अपने पूरे जोर पर थी। सुबह सुबह ओस की बूंदें पत्तों से टपकती और धरती पर धुंध की सफेद चादर बिछ जाती। लोग अपने सिर पर ऊनी टोपी और कांधे पर कंबल डाले खेतों की तरफ निकलते। गांव के हर घर में चूल्हे की गर्मी और गुड़ की महक फैलने लगी थी। लेकिन रघुवीर और सुखवीर के घर में अब भी ठंड की चुभन थी। पुराना कंबल अब फटने लगा था और मिट्टी की दीवारें ठंडी सांसें छोड़ रही थीं। एक सुबह सुखवीर कांपते हुए उठा। सूरज की पहली किरण भी कोहरे में खो गई थी। उसने हाथ मसलते हुए कहा,